नमः मित्रों, फ्री संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हुए अपनी अगली परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी का लक्षण यही है कि वो अपनी बारंबारता, अपनी निरंतरता को बनाए रखे जब तक कि उसका लक्ष्य उसको न प्राप्त हो जाए। ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को 2024 में आपके लक्ष्य तक पहुँचाए। और इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप लोगों को लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। यदि आपको इस लाइक से या सब्सक्राइब से या शेयर से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो अवश्य करिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आ का उच्चारण स्थान है। तो आपने पढ़ा होगा एक सूत्र, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या पढ़ा है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसका मतलब होता है कि आ या बड़ा, कु का मतलब होता है का वर्ग। का वर्ग में क्या आता है आपका? का, ख, ग, घ, अंगा। ऐसे इसकी जगह अगर चू कह दिया जाए तो चू का मतलब चा वर्ग, यानी चा, छा, जा, झा, या। तो इस तरीके से अगर कु है, पू है, टू है तो संस्कृत में इसका मतलब होता है कि उस पूरे वर्ग के बारे में, यानी उस वर्ग के पांचों अक्षर के बारे में कहा जाए। तो आपने देखा कि अ और बड़ा, कु मतलब का के सारे वर्ण, विसर्ग और हा, इन सब का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में कंठ लिखा गया है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होता है। क्या होगा? कंठ होगा। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में क्या सहायक होते हैं? मुख नासिका, कंठ नासिका, श्रोत नासिका, तालु नासिका। तो एक सूत्र है मुखो नासिका चा, मुखोनु नासिका चा। इस सूत्र के हिसाब से मुख और नासिका ये दोनों ही सहायक होते हैं किन वर्णों के उच्चारण में? तो जो अनुनासिक वर्ण होते हैं इनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों के दोनों क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब देखिए मुख और नासिका कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में आपका है मुख और नासिका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है कि अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सिर्फ नासिका ही नहीं बल्कि मुख के साथ साथ नासिका भी। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अभी आपने पढ़ा अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ के अंगा जो होता है वो अनुनासिक वर्ण है, अंगा जो होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक उच्चारण दो जगह से उच्चारित किया जाएगा। का वर्ग का सारे वर्ण किससे? कंठ से होते हैं। कंठ और नासिका दोनों से। तो कंठ क्या है? ये मुख के अंतर्गत आता है, मुख का अंग है, और नासिका दोनों से इनका उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि महाप्राणीकरण का उदाहरण है मकर, मगर, कंटक, कांटा, वाष्प, भाप, हाथ, हस्त। महाप्राणीकरण का उदाहरण बताइए क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है कि महाप्राणीकरण का उदाहरण क्या है। तो आपका देखिए वाष्प और भाप, यहाँ महाप्राण लग रहा है। मतलब महाप्राण क्या होता है? जिसमें ज़्यादा समय लगता है जिनके उच्चारण में। तो आपका देखिए वाष्प और भाप, यहाँ पे जाइए महाप्राणीकरण का आपका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि दंत वर्ण है। दंत वर्ण का मतलब कि किसका उच्चारण दांत से होता है? तो ऋतु एक सूत्र पढ़ा होगा, ऋतु। और तू का मतलब हमने बताया था क्या? तावर्ग, यानी ता, था, दा, धा, ना, ये सारे तू में आ जाते हैं, ठीक है। अगर तू कहे तो मतलब इन पांचों अक्षर के बारे में कहा जाए। ऋतु, ल और ये वाला श, नाम कंठा। तो रे आए, तावर्ग आए, है ना, लाए और साए,
दंत सात, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दांत से होता है। तो देखिए ता वर्ग का यहाँ पे दा दिया गया है, तो दा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है कि ता दा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आज के सारे प्रश्न उच्चारण स्थान से हैं। चलिए, ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी है दंत, जिह्वा, नासिका या ओष्ठ। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में देखिए ये उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं। 8 उच्चारण स्थान बताए गए। इन 8 उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा जो है अंग है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है ध्वनियों के उच्चारण में? क्या दांत, क्या जिह्वा, क्या नासिका, क्या ओंठ? बताइए। प्रश्न संख्या 6। तो आपकी जिह्वा देखो, किसी भी वर्ण का उच्चारण देखिए, जिह्वा जरूर थोड़ा बहुत आपका मूव करती है, तो आपका जिह्वा जो है वो सर्वाधिक उपयोगी है। हर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर करती है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी एक अलग टाइप का प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि किसके उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर निकलती है? मतलब कोई बाधा नहीं होती है, उच्चारण करोगे तो वायु जो है बाहर निकलती है बिना किसी बाधित से। व्यंजन के, स्वर के, ऊष्म के अथवा अंतस्थ के। का खा गा घंगा, चा चा जा इया, टा टा डा डा, ता था दा धा ना, पपा बबा मा, यारा लव। आपने देखा कि किसके उच्चारण में अबाध गति से निकल रही है? तो जितने भी कौन से वर्ण हैं आपके, जितने भी स्वर वर्ण, अब देखिए ये पढ़ लिया, आप लिखा आ ई उ ए ओ औ आ। तो जो स्वर वर्ण है का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, इनमें देखिए टाइम लग रहा है। और अब देखिए आ ई उ ए, तो इन सब के उच्चारण में क्या हो रहा है? जो स्वर वर्ण है इनके उच्चारण में ध्वनि जो है अबाध गति से, कोई बाधा नहीं हो रही, अबाध गति से बाहर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि स्वरों के उच्चारण में जो आपका स्वरों के उच्चारण में जो वायु है वो अबाध गति से बाहर आती है। लेकिन अब का थोड़ा बाहर आ, खा, गा, घा, थोड़ा सा टाइम ले रही है वायु बाहर आने में। तो आपके स्वरों के उच्चारण में अबाध गति से वायु बाहर आती है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारतीय जाया मतलब भावज में ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? ध्वनि परिवर्तन के नियम आपने पढ़ा होगा, तो इसमें कौन सा ध्वनि परिवर्तन है? भारतीय जाया भावज में ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? स्वर लोप है, व्यंजन लोप है, स्वर व्यंजन लोप है या आगम है? बताइए। प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 में स्वर व्यंजन लोप है। भारतीय जाया भावज में आपका क्या है? स्वर व्यंजन लोप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भंडागार अर्थात भंडार में ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? भंडागार अथवा भंडार में ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? बताइए। आगम है, स्वर व्यंजन लोप है, व्यंजन लोप है या स्वर लोप है? भंडागार, भंडार, इसमें बताइए कि कौन सा ध्वनि परिवर्तन का नियम लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 9। तो इसमें आपका स्वर व्यंजन लोप इसमें भी है। अभी आपने भावज पढ़ा, ठीक है, अभी आपने भावज पढ़ा, भावज में भी देखा होगा कि भारतीय जाया में भावज में भी स्वर व्यंजन लोप था, और यहाँ भी भंडागार और फिर भंडार में भी स्वर व्यंजन का लोप है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि समुद्र में कौन सी ध्वनि परिवर्तन का नियम लगा हुआ है? अब बहुत से अभ्यर्थी स्वर व्यंजन लोप इसमें भी मारेंगे। प्रश्न संख्या 10। समुद्र और समुंदर, विपर्य, स्वर लोप, व्यंजन लोप या स्वर व्यंजन लोप? तो बिल्कुल अगर आप स्वर व्यंजन लोप बता रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है स्वर व्यंजन लोप ध्वनि परिवर्तन का ये जो नियम है ये समझ चुके हैं। तो इसमें भी स्वर व्यंजन लोप हुआ है। समुद्र से समुंदर जो हुआ है इसमें स्वर व्यंजन परिवर्तन, अगर हर एक पूछे कि कौन सी ध्वनि परिवर्तन हुई है तो स्वर व्यंजन का यहाँ पर क्या हुआ है? आगम हुआ है। यहाँ पर स्वर व्यंजन का लोप नहीं हुआ है। आगे क्या हुआ था? स्वर व्यंजन का लोप हुआ था, लेकिन देखिए समुंदर में यहाँ स्वर व्यंजन का आगम हुआ है ना, उल्टा हो गया है। जैसे आपने भावज की जगह भारतीय जाया पूछ जाए तो वहाँ पर आप कहोगे स्वर व्यंजन आगम हुआ है, वहाँ पर स्वर व्यंजन लोप नहीं हुआ है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 और आज का आखिरी प्रश्न है पूर्व पूरब। पूर्व पूरब में कौन सा ध्वनि परिवर्तन नियम है? विपर्य, आगम, स्वर लोप, व्यंजन लोप। प्रश्न संख्या 11, पूर्व और पूरब में कौन सा ध्वनि परिवर्तन का नियम है? तो पूर्व और पूरब में यहाँ पर आपको जो है रा का आगम हुआ है, तो यहाँ पर आगम हुआ है ना? कौन सा ध्वनि परिवर्तन है? तो यहाँ पर आगम हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 सही होता है। नमो नमः मित्रों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए शुभकामना के साथ। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए जा रहे कंटेंट आप सभी के लिए उपयोगी हैं, और यदि उपयोगी हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर से मेरा मनोबल बढ़ता है और डेली मैं वीडियोस बनाने के लिए तत्पर रहती हूँ और व्याकुलित रहती हूँ यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मेरे द्वारा दी जा रही चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मुझे और अच्छा करना चाहिए और नित्य प्रति मैं अच्छा करने का प्रयास करती हूँ। और इसी के साथ जो है आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृता, नमो नमः।